हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये है एक सिरप जिसका नाम है पेटो हीट। बेसिकली ये मैं अपनी गुली पेट को दे रही हूँ। मुझे 5 ml मॉर्निंग में एंड 5 ml इसको इवनिंग में देनी है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़, इसको शी इज़ 2 years नाउ, मतलब ये 2 साल की हो चुकी है नवंबर में। एंड ये देखिए, मैंने थोड़ा सा एक करिकुलम बनाया है जिसमें मैंने लिखा है कि मॉर्निंग में 5 ml देना है, इवनिंग में 5 ml देना है, एंड जब मैं दे देती हूँ तो इस पर टिक लगा देती हूँ। तो एक्चुअली गाइज इसको ये 2 years की हो चुकी है। एंड लास्ट ईयर इसको ना पीरियड्स आए थे, मीन्स लाइक अक्टूबर के मंथ में इसको पीरियड्स आए थे। एंड इन लोगों के ना काफ़ी दिन चलते हैं, मतलब 15 to 20 days अराउंड इनके चलते हैं। तो अच्छा खासा सब कुछ टाइमली ठीक ठीक हो रहा था। बट इस साल इसको पूरा लाइक अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, इसको पीरियड्स नहीं आए। तो देखिए थोड़ा सा चिंता की बात है। तो मैंने अपने वेट से बोला कि भाई ऐसे से नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट फिर मैंने दूसरे वेट को ट्राई करा। कई बार होता है गाइस, देखिए डॉक्टर्स के जो डायग्नोसिस होते हैं ना वो भी डिफ़र करते हैं। तो मेरी बिटिया ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मम्मा लाइक आप प्लीज़ इसको सीरियस लो एंड इसे दिखाओ। तो हमने डॉक्टर को, वेट को, दूसरे को कंसल्ट किया। तो वो भी हमारे घर से नहीं अब आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इसको ये वाली सिरप दो, एंड 5 ml मॉर्निंग में, 5 ml इवनिंग में। तो एंड उसके बाद 1 month वेट करो तो इसको लाइक हो जाएगा। क्योंकि देखिए लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं, वो तो होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होती तो फिर हमें उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस अभी इसको मैंने सिरप दी है, और ये पता है इतनी नौटंकी करती है, जैसे ये देखती है ना कि मैं सिरप की बॉटल लेके आई, एकदम भाग जाती है। आज पता नहीं क्या हुआ, इसने मुझे नहीं देखा या ये क्यों बैठी रही यहाँ पर, बट ये मुझे हमेशा देखकर भाग जाती है। जबकि बहुत मतलब स्वीट सिरप है, कुछ ऐसी बात नहीं है, सारी नीचे गिरा देगी, कुछ ना कुछ इतना परेशान करती है। तो मैं क्या करती हूँ, आगे से ना लाइक इसका मुंह पकड़ के ना मैं साइड में से इसके मुंह में थोड़ी थोड़ी सिरप डाल देती हूँ, एंड फिर थोड़ा सा मैं इसको पानी पिला देती हूँ। तो है तो बहुत टफ जॉब, क्योंकि गाइस देखिए मैं ना थोड़ा सा मैं इसमें कर नहीं पाती एक्चुअली। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क था। मतलब मैं मैरिज से पहले 12th तक भी मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम ध्यान रखती थी मेरी लाइक मेडिसिन का। ये देखिए मैंने दे दी तो टिक लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं ना इसको रेगुलरिटी में ना सिरप ये दे नहीं पाती। मतलब कभी जब देने का टाइम होता है तो ये सो रही होती है या कुछ ना कुछ ये इरिटेट इतना करती है। तो अभी मैं आई थी अपनी किचन में। एक और टास्क है। एक तो पहला टास्क मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे को रेगुलर सिरप देनी है अपनी पेट को, जो कि मैं नहीं दे पाती हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं किसी की भी दवाई का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो कुछ बिजीनेस, कुछ लो हेल्थ, कुछ थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। एंड अभी सेकंड वर्क जो ये मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन में, वो है क्रीम को चर्न करना। वंस इन अ वीक, यानी 4 times a month मैं जितनी भी दूध के ऊपर मलाई आ जाती है उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर कर रख लेती हूँ। एंड जैसे 5-6 days हो जाते हैं तो मैं उसको कोशिश करती हूँ चर्न कर दूँ। तो पहले एक टाइम था कि अब से 5 साल पहले था कि 5-6 साल पहले था कि एक्टिविटी ऐसी थी, मुझे इतनी बोरिंग लगती थी। मैं पूरा इकट्ठा करके इसको एक बॉक्स में अपनी मॉम के यहाँ ले जाती थी, एंड फिर वो पूरा इसको चर्न कर कर देसी घी बनाकर एंड वो मुझे एक डब्बे में भर कर देती थी। तो बट अब ऐसा नहीं है। विद टाइम मैंने हर एक्टिविटी में घर की बहुत इंटरेस्ट लिया है। अभी मैं कर रही हूँ फ्लोर नीट। पहले जब भी मैं फ्लोर नीट करती थी तो थोड़ा सा ना मैं उसके अंदर सॉल्ट भी डाल देती थी। बट क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे कहते हैं कि जो हमारे डॉग पेट्स होते हैं ना, उनको सॉल्ट हमें नहीं देना चाहिए उनकी डाइट में। तो बस लाइक मैंने फ्लोर को थोड़ा गुनगुने पानी में नीड कर रही हूँ। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं करा, वरना पहले मैं जब भी फ्लोर नीड करती थी तो थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें डाल देती थी, तो थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। पराठे वगैरह हम बनाते हैं। बट जब से मेरे को लाइक ये नॉलेज गेन करी कि पेट्स को सॉल्ट नहीं देते, एंड क्योंकि गुली की भी चपातीज़ लाइक 2 बनती हैं दिन में, और फ्लोर में एक ही बार नीड करती हूँ, तो बस इसलिए मैंने सॉल्ट नहीं डाला। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा सॉल्ट डालकर अपने फ्लोर को नीड करिए, तो हम जब पराठे बनाते हैं तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो गाइस देखिए
घर में बहुत सारे चोर्स होते हैं हमारे रूटीन के जो हमें करने होते हैं, जैसे कि मेरी पेट को एक रेगुलर मेडिसिन देना, जो कि थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है। देखिए, किसी को भी, चाहे हम एक पेट को रख रहे हैं अपने घर में या हमारे साथ बड़े रह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है पूरा उनकी हर चीज़ का खुद से ध्यान रखना। मैं कभी अपनी मेडिसिन का खुद से ध्यान नहीं रखती थी। मेरी मॉम बिल्कुल पूरा मुझे हाथ में देती थी मेडिसिन खाने को। तो बस इसलिए थोड़ा सा, बच्चे भी मेरे, बिटिया है मेडिसिन आती हैं वो खुद ध्यान रखती है, बेटा है वो अपनी मेडिसिन का खुद ध्यान रखता है। थोड़ा सा हाँ, इनके केस में मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि मुझे लगता है ये नहीं खाएंगे तो टाइम पे प्रॉपर, तो मैं इनको बोल देती हूँ कि लो अब ये खा लो। अदरवाइज़ तो थोड़ा बच्चे भी खुद ही ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा मेरी पेट के साथ भी ना, क्योंकि जब भी मैं इसको सिरप देने के लिए आती हूँ तो ये इधर उधर भागती है, ये आसानी से ना सिरप पीती नहीं है, तो थोड़ा सा इरिटेट करती है मेरे को नॉर्मल नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि टफ सा काम है कि इसको सिरप दूंगी, इसका मुंह पकड़ूंगी, फिर दूंगी, यानी इधर उधर भागेगी, गिरेगी, तो थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। बट ये होता है ना, जो चीज़ें हमें करनी है कंपल्सरीली लाइफ में, तो वो तो हम फिर सिंसियरली उन्हें करेंगे। ऐसी क्रीम चर्न करना है अब तो, लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि मंथ में 4 बार की जगह 8 बार क्रीम चर्न कर लूँ। मतलब 3 डेज़ की ही क्रीम होती है, मैं उसको चर्न कर लेती हूँ, क्योंकि जो उसका बचा हुआ बटर मिल्क होता है ना, उससे मैं लाइक चीज़ बना लेती हूँ। अब देखिए, ये जो क्रीम है ये हार्डली 3 डेज़ की क्रीम है। पहले मेरी कोशिश रहती थी कि मंथ में 4 बार मैं क्रीम चर्न करूँ, यानी हफ्ते में 1 बार। बट अगर हम 3 डेज़ की जो क्रीम होती है उसको चर्न कर लें, तो जो उसका लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क बचता है ना, अभी जैसे ये देखिए, हम 10 मिनट तक चर्न करेंगे तो ये कुछ इस तरीके के टेक्सचर में आ जाती है। तो अभी अगर हम 3 दिन का जो ये चर्न कर लें, तो जो इसके अंदर एक लेफ्ट ओवर वाटर सा रह जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा पानी ये जो नीचे रह गया लेफ्ट ओवर बटर मिल्क, ये 3 दिन का अगर हम करते हैं ना, तो ये इस बटर मिल्क से हम बहुत अच्छा चीज़ बना सकते हैं, जो कि हम जिसके स्टफ़ पराठे बन सकते हैं, या जिससे हम लाइक ड्राई वेज या ग्रेवी वेज भी हम उससे बना सकते हैं। तो बस 3 दिन की मलाई थी, एंड मैंने इसको हाथ से ही लाइक चर्न कर लिया। मेरे पास बीटर भी है, मेरे पास हैंडी भी है, मेरी मॉम ने मुझे 2-2 गिफ्ट करी थी, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा, अब जैसे वर्कआउट होता नहीं है मेरे हैंड्स की, इससे एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने मक्खन बना लिया। हालांकि हम थोड़ा सा मक्खन इसमें से निकाल के रख भी सकते हैं। इस मक्खन पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के गरम गरम पराठों के साथ, ये घर का मक्खन बहुत अच्छा लगता है। बट क्योंकि कोई खाता नहीं है तो मैंने नहीं रखा। एंड ये देखिए, तो लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क जो मैंने इसे निचोड़ कर ये निकला था। अभी इसके अंदर मैं 2 इंग्रेडिएंट्स डालूंगी गाइज, ये भी मैंने अपनी मॉम से सीखा है। मैं तो बस इसमें नींबू निचोड़ देती थी एंड पनीर फट जाता था, पनीर बन जाता था इसका। बट मेरी मॉम ने बोला तुम एक तो नींबू की जगह सिरका यूज़ करो। तो मैं इसमें देखिए, आप कितना, एक ढक्कन डाल रही हूँ सिरका, एंड थोड़ा सा मैं इसमें आधा कप डालूंगी दूध। तो इससे ना जो पनीर बनेगा ना इसका, वो बहुत टेस्टी एंड बहुत सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा ही हम चलाएंगे, ये फट जाएगा, एंड फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसको, थोड़ा ठंडा करके फिर मैं रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा किसी बोल में वाटर डाल के मैं रख देती हूँ। तो इस वाले पनीर के मैं थोड़ा सा प्याज मिक्स करके स्टफ़ पराठे बना देती हूँ। कभी इस वाले पनीर को ग्रेट करके मैं पनीर की भुर्जी बना देती हूँ। तो कभी मैं इस वाले पनीर की ग्रेवी वेज भी बना देती हूँ, पनीर जैसे शाही कढ़ाई पनीर। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं हफ्ते में 1 बार गुली को भी दे देती हूँ ये वाला पनीर। तो इसलिए लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क से बहुत अच्छा पनीर बनता है। आप बनाकर देखिएगा, थोड़ा सा दूध एंड थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर डालकर। अभी मैं थोड़े से फुलके बना रही थी, तो कुछ मैं अपनी पेट के लिए भी बनाऊंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम तो इसको ब्रेड में बॉइल्ड एग डालकर दे देती हूँ, एंड एक टाइम मैं इसके लिए 2 फुलके बनाकर, यानी चपातीज़ बनाकर मैं इसको दे देती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने इस व्लॉग में अभी तक आप लोगों के साथ 3 होम चोर्स शेयर करे। पहला तो कि लाइक मेरी गुली पेट, शी इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम कि लाइक उसको पीरियड्स हो नहीं रहे हैं। तो हालांकि वेट ने बोला कि इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लो, हो जाता है पेट्स में। बट हमने फिर भी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, दूसरे वेट से कंसल्ट किया। उन्होंने इसको एक सिरप दी है जो कि मुझे इसे 2 टाइम्स अ डे देनी है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले पाती हूँ,
बट क्योंकि मुझे करना है तो थोड़ा सा इस पर मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रही हूँ। सेकंड, मैं कोशिश करती हूँ कि हर 3 डेज़ में जो भी मिल्क की क्रीम होती है उसको चर्न कर कर मैं देसी घी बना लूँ। एंड देखिए जब गाइस मैं देसी घी बनाती हूँ ना, तो जो उससे जो ये लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क से मैं चीज़ बनाती हूँ, ये भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी कैसे कैसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा चीज़ बनता है, मैंने अपनी मॉम से सीखा था। एंड सेकेंडली ये देखिए आप कितना अच्छा देसी घी बना, तो ये 2 कटोरी देसी घी बन गया। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे आप लोग सब? लंच कर लीजिए, मैं लंच कर रही हूँ। लंच में क्या बनाया मैंने, देखिए रोटी, एंड ये मैंने बनाया नहीं है, ये साग है जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर भेजा है। स्पेशली मेरे लिए नहीं भेजा, मतलब लाइक उन्होंने भेजा था ऊपर, उन्होंने साग बनाया था। तो एंड ये है साथ में मेरा मिक्स्ड अचार जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था। शलगम, मूली, गोभी सब कुछ है इसमें। तो मैं बैठी थी छत पर, मेरा बड़ा मन कर रहा था पता है छत पर बैठने से, कुछ भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने से ना मेरे को एक इनर पीस मिलता है, बड़ी शांति सी लगती है। वैसे तो अपने रूम में भी मैं गुली के साथ जब भी बैठ के टी टाइम पर या वैसे खाना वाना खाती हूँ मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है। बट लगता है थोड़ा सा ना सर्दियों में हमने भी अपने लाइक घर में अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मदर, मेरी जो कज़न ताईजियाँ वगैरह सब थी, तो वो लोग सब इकट्ठे बैठ जाते थे छत पर। तो एक ना छत पर रौनक सी रहती थी सर्दियों में। तो बस ऑल्दो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो मेरे साथ बैठेगा, बट फिर भी ये है कि ठीक है, छत पे मेरे को ना अकेले में भी बहुत अच्छा सा लगता है। और आज थोड़ा सा मुझे वर्क भी करना था। टेरेस पे एक एरिया है जहाँ पर हम थोड़ा सा जो भी हमारा गत्ता होता है, कार्डबोर्ड होते हैं, बहुत सारे बॉक्स हो जाते हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ। 90% शॉपिंग मेरी ऑनलाइन होती है, 10% ऑफलाइन होती है। तो बस वो सब हटवाया था, क्लीन करवाया था वहाँ से, मतलब सब दे दिया। तो जब डिस्पोज किया तो मैंने कहा थोड़ा सा गंदा हो गया वहाँ से, तो वो सब आज मैं क्लीन करने की आज मैंने ऐसा सोचा है। तो थोड़ा सा टेरेस पे काम भी है, तो मैंने सोचा यहीं बैठ कर लंच कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं यहीं पे बैठ के लंच कर रही थी। मेरा ना बहुत मन है कि सर्दियों में है ना चूल्हा आता है मिट्टी का इतना सा, तो आप वो मंगा लो, थोड़ा सा कोयला वगैरह, कोल वगैरह मंगवा लो, एंड छत पे चूल्हा रख के उसमें कोयला डाल के जला के उस पे ना गरम गरम हम मक्का की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, स्पेशली बाजरे की बहुत बनती है चूल्हे पर। तो किसी दिन मैं वो बनाऊँ, कड़ी में नीचे ही बना लूँ या ऊपर ही भी बना लूँ कहीं पे भी, बट मैं उसमें गरम गरम बाजरे की रोटी बनाने का मेरा बहुत बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है। उसको ना वहीं बैठकर गरम गरम खाएं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि किसी दिन ऐसा प्लान करूँगी। ब्लिंकिट पे पता करती हूँ, ब्लिंकिट पे चूल्हा मिल जाएगा क्या, और चूल्हा मंगा कर कोयला वगैरह उसमें जला कर। क्योंकि पता है मुझे याद है एक बार मैरिज से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे घर के पास रहती थी, तो एक बार मैं उसके घर गई तो उसने एक छोटा सा चूल्हा मंगाया था मिट्टी का, एंड उस पर ना इतनी छोटी सी जो हमें मेले वगैरह में कढ़ाई वगैरह मिलती है, तो वो कढ़ाई लगाई, उसमें तेल डाला, उसमें हमने गरम गरम पूरियाँ बनाई, आलू वगैरह भुने थे, उसके साथ खाया। क्योंकि हम लोगों शुरू से शौक था घर घर खेलने का, जिसमें हम लोग ना बहुत सारे किचन सेट्स होते थे जो हम लोग नौचंदी से हर बार लेकर आते थे। तो सब लोग अपना अपना लेके आते थे, इतनी सारा सामान हो जाता था। तो मेरी जिस फ्रेंड ने चूल्हा लगाया था अपने घर पर, उसने कहा मैं आज तुम लोगों को कुछ डिफरेंट दिखाती हूँ, तुम लोग किचन सेट से खेलते हो,
आज तो मैं असली में कुक कर कर दिखाऊंगी। तो उसने ना इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा चूल्हा था, बहुत अच्छा लगा हमें। अब जब मैं होम मेकर्स की वीडियोस देखती हूँ कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरा देखिए गाइस कुकिंग में ही बहुत ज़्यादा पैशन है, तो जब मैं देखती हूँ ना तो कितनी होम मेकर्स हैं वो, एक मैम है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, फॉलो नहीं किया बट मैं उनकी वीडियोस भी कभी कभी देख लेती हूँ। उन्होंने एक बार अपनी छत पे चूल्हा लगाया था, उनके हस्बैंड, उनका बच्चा, सब लोग वहाँ बैठ के उन्होंने सबने बाजरे की रोटी खाई थी। कड़ी के साथ गरम गरम बाजरे की रोटी इतनी बढ़िया लगती है। तो सोचा है, देखिए जब आप सोचेंगे किसी काम को करने के लिए तभी आप प्लानिंग करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए सोचना ज़रूरी होता है, हमें ड्रीम्स देखने छोटे छोटे ज़रूरी होते हैं। ऐसी जो कहते हैं मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, उसमें हम कड़ी चावल कुक करें या कोई भी खाने पीने का सामान कुक करें तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। मैंने सोचा था कि कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं, देखिए मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं मिट्टी के बर्तन, उन्हें हमें खुद ही वॉश कर कर रखना पड़ेगा और हमें बहुत केयर से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। मेरी किचन में ना स्पेस की अब भी प्रॉब्लम है। देखिए जितनी स्पेस है उसमें तो मैंने अकोमोडेशन करी है, स्पेस तो नहीं बढ़ जाएगी ना, सामान मेरे पास ज़्यादा है, स्पेस तो मेरी नहीं बढ़ सकती ना। तो हालांकि मैं अपनी किचन में हाई रैक्स बनवा सकती हूँ, ऊपर हाई वाली जो अलमारियाँ होती हैं वो बन सकती हैं, बट फिर भी इतना इम्पॉसिबल हो जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज़ में, मतलब हम एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, रेगुलर रूटीन में हम नहीं उतरवा पाते, स्पेशली जब हमारे पास कोई पर्सन ना हो। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा मिट्टी के बर्तन भी लेने हैं, ज़्यादा नहीं 2 लूँगी एंड कभी उसमें भी कुक कर देखूँगी। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस, एक छत पर चूल्हा लगा के बाजरे की रोटी बनाना कड़ी के साथ फैमिली के लिए, एंड एक मिट्टी के बर्तनों में कुछ कुक करना, ये मेरा अंदर से एक मन है कि मैं ऐसा करूँ। तो उस दोनों के लिए सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी ब्लिंकिट, अगर मुझे ब्लिंकिट पे अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि गाइस वहाँ पे ना बड़ी सहूलियत है। हमने ब्लिंकिट पर ऑर्डर किया, 10-15 मिनट में घर में, ना इधर उधर जाना, ना कुछ ढूंढना, ना घूमना। अंगुली के साथ ना थोड़ा सा मेरा जैसे निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, मैं सोचती हूँ ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लूँ सब चीज़ें। तो अभी आई थी गाइस मैं अपनी किचन में, मैं बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि मैंने तो साग खा लिया था बट दोनों बच्चों के लिए एंड इनके लिए कुछ फ्रेश कुक करना था। तो मैंने लिया 1 TPSP देसी घी, उसमें डाला थोड़ी सी काली सरसों, 2 लाल सूखी मिर्च, हल्का सा उन्हें फ्राई किया। उसके बाद डाला उसमें बटर मिल्क, जिसमें कि मैंने 2 ग्लास बटर मिल्क में 1 कप ऑफ मैदा, वो 1 कप ऑफ बेसन को ग्राइंड कर लिया था एंड उसमें डाला था मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अ पिंच यानी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको ग्राइंड कर कर एक ये पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया एंड इसको ना हम 5-6 मिनट तक खूब चलाएंगे सो डैट ये फटे ना। और उसके बाद जब इसमें एक उबाल आ जाता है, थोड़ा सा हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, खूब चलाएंगे, इसे पकने के लिए छोड़ देंगे एंड जब हमारी कड़ी 15 से 20 मिनट पक जाएगी, इसमें डालती हूँ मैं थोड़ी सी बूंदी एंड थोड़ा सा और पकाते हैं, फिर देसी घी में हींग, जीरा और लाल मिर्च का ऊपर से लगाती हूँ छौंका। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल मसालों से सिंपल तरीके से करती हूँ कड़ी रेडी। अभी था इवनिंग का टाइम, मैंने अपने लिए और अपने फादर इन लॉ के लिए बनाई 1 कप ग्रीन टी, जो कि मैं ऑर्गेनिक इंडिया की यूज़ करती हूँ, तुलसी फ्लेवर की। साथ में मैंने लिज्जत ब्रांड के उड़द दाल के पापड़ रोस्ट करे एंड कुछ मैरीगोल्ड के रखे बिस्किट। तो ये हो गए मेरे कड़ी चावल रेडी, जिन्हें मैंने आप लोगों को प्लेट कर दिखाया। मेरा छोटा सा ब्लॉग तो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय।